इसलिए आज हम शैतान की इस पांचवें झूठ के विषय में सीखने जा रहे हैं। अच्छा कर्म करेगा वह स्वर्ग जाएगा। तो ये शैतान का झूठ है मेरे प्रियो। और अच्छे कर्म करने से अगर मनुष्य स्वर्ग जाता तो हमारा महान परमेश्वर जो है बलिदान की विधि जो है नहीं देता। आदम और हव्वा जब पाप किया मेरे प्रियो, तो महान परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए, उनके मोक्ष के लिए उनको बलिदान की विधि दिया, बलिदान की विधि दिया। और व्यवस्था में भी आप जब पढ़ेंगे पुराने नियम में प्रियो, तो वहां पर बलिदान की विधि दिया गया है। और बलिदान की विधि एक छाया है यीशु मसीह के बलिदान होने की। और जिस दिन यीशु मसीह बलिदान हुआ मेरे प्रियो, वो दिन जो है क्या हो गया, बलिदान की विधि जो है खत्म हो गया। जो जानवरों के लहू के द्वारा जो धर्मी ठहरते थे, अनुग्रह पाते थे, अब वो खत्म हो गया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। और अगर धर्म कर्म करने के द्वारा, एक अच्छे कर्म के द्वारा एक व्यक्ति अगर मोक्ष को पाता, उद्धार को पाता, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में क्रूस में बलिदान होने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए आप शैतान के झूठ को आप समझे मेरे प्रियो। आज दुनिया में, पूरे संसार में शैतान ने एक झूठ फैला कर रखा है कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे। लेकिन अच्छे कर्म करके भी लोग स्वर्ग नहीं जा सकते मेरे प्रियो। स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह पर उनको विश्वास करना होगा। जब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, एकमात्र सत्य है, एकमात्र मार्ग है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और जिन्होंने मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को क्या दिया है, बलिदान दिया है मेरे प्रियो। उन्होंने अपने आप को बलिदान किया है मेरे प्रियो। इसलिए जो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेगा वो अनंत काल के जीवन को पाता है। उसी के बलिदान के द्वारा जो है हम धर्मी ठहराए गए, विश्वास के द्वारा, न कि अच्छे कर्मों के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए मेरे प्रियो। एक व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उनके साथ में वो बुरा कर्म भी करता है। तो बुरे कर्म जो है आपके अच्छे कर्म से नहीं मिटेगा मेरे प्रियो। बुरा कर्म जो है कौन दूर करेगा? केवल यीशु मसीह का पवित्र लहू। यदि आपने धर्म के काम किया है, एक अच्छा कार्य किया है, भलाई किया है, पुण्य किया है, लेकिन साथ साथ में आप इंसान होने के नाते पाप करते हैं, बुराई करते हैं, छल करते हैं, धोखा करते हैं, लेकिन आपकी पाप की क्षमा कैसे होगा? पुराने नियम में तो पापों की क्षमा जो है जानवरों के बलिदान के द्वारा हो जाता था, निर्दोष बकरों के बलिदान के द्वारा हो जाता था। लेकिन नए नियम में पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। इसलिए आज बहुत सारे लोग शैतान के उस झूठ में फंसे हुए हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। और जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं मेरे प्रियो, यीशु के विषय में बताते हैं, यही आपको सुनाएगा मेरे प्रियो, अगर अच्छे कर्म करेंगे, भले कार्य करेंगे, पुण्य करेंगे, और यही उनको सिखाया जाता है मेरे प्रियो, तुम पुण्य करोगे, तुम कर्म करोगे, तुम भलाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। लेकिन एक झूठ है मेरे प्रियो, ये पूर्ण सत्य नहीं है। भलाई करने के द्वारा, एक अच्छे कर्म के द्वारा, धर्म का काम करने के द्वारा व्यक्ति जो है मोक्ष नहीं पा सकता, उद्धार को नहीं पा सकता, जब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको साफ रीति से बताता है। यूहन्ना की पुस्तक और 14 का 6 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसका कहने का मतलब है, जब तक यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, यीशु के बिना कोई उद्धार को नहीं पा सकता, यीशु के बिना कोई मोक्ष नहीं पा सकता, यीशु के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता मेरे प्रियो।
स्वर्ग जाना है तो यीशु पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यीशु जो है मार्ग है, सत्य है और जीवन है। अनंत काल का जीवन चाहिए, उद्धार चाहिए, तो यीशु पर विश्वास करना होगा। अगर यीशु पर विश्वास नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, यीशु के उस बलिदान पर विश्वास नहीं कर रहा है मेरे प्रियो, जिनके लिए उन्होंने बलिदान किया है, हमारे उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान दिया है, हमें मोक्ष देने के लिए अपने आप को बलिदान दिया है, हमें धर्मी ठहराने के लिए अपने आप को बलिदान दिया है, और अगर हम उस बलिदान पर अगर विश्वास नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तो मोक्ष पाना संभव नहीं है। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए कहां से कहां जाते हैं मेरे प्रियो। पद यात्रा जाते हैं, कई लोग बिना वस्त्र के घूमते रहते हैं, मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के लिए, सब मोक्ष के लिए कर रहे हैं मेरे प्रियो। इस दुनिया में जितने भी कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो, मोक्ष पाने के लिए। कोई जाकर तपस्या करते हैं मेरे प्रियो, कई लोग संत बन जाते हैं, कई लोग जो है साधु बन जाते हैं मेरे प्रियो, कई लोग विवाह नहीं करते हैं मेरे प्रियो कि हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक सरल रास्ता बताया है मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको नंगा घूमने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यीशु के बलिदान पर विश्वास करने की जरूरत है। केवल यीशु का बलिदान ही आपको धर्मी ठहराएगा। यीशु के बलिदान के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए मेरे प्रियो। अगर यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप धर्मी हैं मेरे प्रियो, क्योंकि एक मनुष्य की आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा, एक मनुष्य के पाप के कारण सारे मनुष्य जाति जो है पापी बन गया, लेकिन एक मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा पालन करने के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हम धर्मी बन गए, हम धर्मी ठहराए गए मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, इस शैतान की बहुत बड़ी झूठ है मेरे प्रियो कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे। और हो सकता है मेरे प्रियो, आज इसी झूठी बातों में, इसी झूठी शिक्षाओं में हो सकता है मेरे प्रियो आपके परिवार के लोग फंसे हो, आपके पड़ोसी फंसे हो, आपके गांव के लोग फंसे हो मेरे प्रियो, आपके मित्र फंसे हो मेरे प्रियो। शैतान ने पूरे संसार में झूठ फैलाया है मेरे प्रियो, लेकिन आप उस झूठ को जानते हैं मेरे प्रियो। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, अच्छे कर्म करोगे उद्धार मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे मोक्ष मिलेगा। यह पूर्ण सत्य नहीं है मेरे प्रियो, आधा सत्य है, आधा सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य क्या है? यीशु मसीह के जो बलिदान पर विश्वास करेगा, जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो यीशु को स्वीकार करेगा, जो यीशु के पीछे चलेगा, यह है पूर्ण सत्य, और इसी के द्वारा उद्धार है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 5 अध्याय का और 11 और 12 पॉइंट को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पे अच्छे से लिखा हुआ है, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। और 12 पॉइंट में लिखा है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। यहां पे परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट से बताता है मेरे प्रियो, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों के पास यीशु मसीह नहीं है मेरे प्रियो, चाहे वो कितना भी अच्छे धर्म कर ले, कितना भी भलाई कर ले मेरे प्रियो, वो अनंत जीवन को नहीं पा सकता, वो उद्धार को नहीं पा सकता, वो मोक्ष को नहीं पा सकता। मोक्ष पाने के लिए केवल यीशु मसीह एकमात्र मार्ग और सत्य और जीवन है मेरे प्रियो। और यहां पर परमेश्वर का वचन यहां पे बताया जा रहा है मेरे प्रियो। यहां पर यूहन्ना यीशु मसीह का चेला यहां पर सिखा रहा है मेरे प्रियो, और क्या सिखा रहा है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यदि आपके पास में पुत्र है,
यदि आपके पास में प्रभु यीशु मसीह है तो आपके पास में जीवन है मेरे प्रियो, आपके पास में जीवन है मेरे प्रियो। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, अर्थात जिसके पास परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नकारते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को नकार देते हैं मेरे प्रियो, वो जीवन से वंचित हो जाएगा, वो उद्धार से वंचित हो जाएगा, वो मोक्ष से वंचित हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आज बहुत सारे लोग शैतान के झूठ में फंसे हुए हैं और वो उनके अंदर में यही विचार, उनके मनों में यही विचार डाल दिया गया है कि हम अच्छे कर्म करेंगे, भलाई का काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। धोखे में है मेरे प्रियो, वे धोखे में है। हमें पवित्र शास्त्र, प्रभु का वचन हमको सिखाता है मेरे प्रियो, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसी के पास जीवन है। आप धन्य हैं मेरे प्रियो कि आपके पास में हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं क्योंकि आपके पास में जीवन है। और अगर जिसके पास जीवन है मेरे प्रियो, शैतान के झूठ में फंसने से बचना है मेरे प्रियो। और जो शैतान के झूठ में फंसे हुए हैं उनको भी बचाना है मेरे प्रियो। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका दायित्व है मेरे प्रियो। और उन तक सच्चाई पहुंचना चाहिए मेरे प्रियो, उन तक सुसमाचार पहुंचना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए इब्रानी की पुस्तक और उसका 9 का 28 पॉइंट में इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाढ़ जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा मेरे प्रियो। मसीह प्रभु जो है हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, मोक्ष देने के लिए केवल एक बार बलिदान हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए पुराने नियम में जो बलिदान की विधि परमेश्वर ने दिया था मेरे प्रियो, वो एक छाया था मेरे प्रियो। और उस बलिदान को करते समय उस मसीहा के बलिदान को स्मरण करते थे मेरे प्रियो, क्योंकि मसीहा के बलिदान के द्वारा ही उद्धार है, मसीहा के बलिदान के द्वारा मोक्ष है। अगर यीशु मसीह बलिदान नहीं होता मेरे प्रियो तो कोई भी व्यक्ति जो है मोक्ष नहीं पाता, उद्धार नहीं पाता। अगर परमेश्वर बलिदान की विधि को नहीं देता तो कोई भी व्यक्ति जो है उद्धार नहीं पाता मेरे प्रियो। कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता मेरे प्रियो परमेश्वर की दृष्टि में। बलिदान की विधि इसलिए परमेश्वर ने दिया पुराने नियम में, ताकि उस बलिदान के द्वारा वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाए और जो पाप उन्होंने किया है वो पाप क्षमा हो जाए और फिर से धर्मी बन जाए। तो ये बलिदान की विधि कब तक का था? जब तक यीशु मसीह नहीं आया था तब तक। और जिस दिन यीशु मसीह आया मेरे प्रियो, बलिदान की विधि जो है क्या हो गया? खत्म हो गया। बलिदान की विधि क्या हो गया? रद्द हो गया मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार से आपको, परमेश्वर के वचन के अनुसार से आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपको चलना है मेरे प्रियो। अब विश्वास से चलोगे तो जीवन पाओगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में इसलिए आया मेरे प्रियो ताकि अपने आप को आपके लिए दे दे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो आपको उद्धार देने के लिए अपने आप को बलिदान किया है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए बलिदान किया है कि आप उन पर विश्वास करके, उस बलिदान पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें और उद्धार को पाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया है मेरे प्रियो। और जो लोग उस बलिदान पर विश्वास नहीं करेंगे, जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे मेरे प्रियो, अंत में वो न्याय के दिन दोषी ठहरेंगे मेरे प्रियो। अंत में न्याय के दिन वो दोषी ठहरेंगे। 99 के
निनवे के लोग भी मेरे प्रियो न्याय के दिन जो है उन लोगों को दोषी ठहराएगा मेरे प्रियो। योना के एक प्रचार के द्वारा निनवे के लोग मन फिरा लिए मेरे प्रियो, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह योना से भी बढ़कर है और उनके प्रचार को, उनके उस बलिदान को लोगों ने ठुकरा दिया, लोगों ने विश्वास नहीं किया मेरे प्रियो। इसलिए निनवे के लोग जो है न्याय के दिन इन लोगों पर दोषी ठहराएगा। तुम्हारे पास में प्रभु यीशु मसीह का संदेश आया, तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया, लेकिन तुमने उन पर विश्वास नहीं किया, वही लोग उनको दोषी ठहराएगा मेरे प्रियो। जो लोग विश्वास नहीं करेगा मेरे प्रियो, वे दोषी ठहराए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, संसार में शैतान ने जो झूठ फैलाया हुआ है कि अच्छा कर्म करोगे, अच्छा कर्म करेगा वो स्वर्ग जाएगा, इसलिए लोग जो है कर्म कांड में लगे हुए हैं मेरे प्रियो, कर्मों में लगे हुए मेरे प्रियो, धर्म काम करने में लगे हुए मेरे प्रियो। क्यों? उसको मोक्ष चाहिए, क्यों उनको उद्धार चाहिए, लेकिन वो अर्ध सत्य है मेरे प्रियो। लास्ट में उनको पता चलेगा, अरे मैंने इतना कर्म किया, भलाई किया, धर्म का काम किया, पुण्य का काम किया, गरीबों की मदद किया, अनाथों की मदद किया, फिर भी उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। उस दिन जो है दोषी ठहराया जाएगा मेरे प्रियो। तुमने यीशु मसीह पर क्यों विश्वास नहीं किया? तुमने यीशु मसीह के बलिदान पर क्यों विश्वास नहीं किया मेरे प्रियो? एक दिन मेरे प्रियो, एक समय नियुक्त है मेरे प्रियो, और उस दिन हर एक जाति के लोग, हर एक लोग कहेंगे मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर है। हर एक जीव अंगीकार करेगा मेरे प्रियो कि यीशु मसीह प्रभु और परमेश्वर है, ऐसा करके। जैसे एलिया के समय मेरे प्रियो, एलिया के समय 400 बाल के नबी लोग जो है अपने अपने देवता को पुकार कर स्वर्ग से आग बरसाना चाहे, लेकिन स्वर्ग से आग नहीं बरसा सका मेरे प्रियो। लेकिन जब एलिया स्वर्ग से आग बरसाया मेरे प्रियो, और जो वेदी पर जो भी बलिदान रखा था वो पूरी तरह से जल कर राख हो गया मेरे प्रियो, तब सारे लोगों ने कहा यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। उससे पहले नहीं। उसी रीति से एक ऐसा समय आएगा मेरे प्रियो, एक दिन भी मेरे प्रियो, लोग कहेंगे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और जैसे एलिया लेकर सभी को लेकर बलिदान कर दिया, मार दिया मेरे प्रियो, उसी प्रकार से वो सारे लोग मेरे प्रियो उस दिन यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है, ऐसा कहेंगे। विरोधी लोग भी कहेंगे, जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग यीशु मसीह के मानने वालों का मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, वो लोग भी कहेंगे यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। लेकिन यीशु मसीह कहेगा इनको नरक में लेकर डालो, इसको। उस दिन उनको नरक में डाल दिया जाएगा अनंत काल के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या है? सचमुच का प्रभु है मेरे प्रियो, सचमुच का परमेश्वर है मेरे प्रियो। और इसलिए शैतान ने पूरे दुनिया में झूठ फैलाया मेरे प्रियो, ताकि वह यीशु मसीह को न जाने, वह यीशु मसीह के उस बलिदान का विरोध करे, वह यीशु मसीह पर विश्वास न करे। इसलिए शैतान ने एक झूठ फैला दिया है, अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग जाएगा। लेकिन ये अर्ध सत्य है। एक वचन और हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, दूसरा यूहन्ना की पुस्तक 1:9। दूसरा यूहन्ना की पुस्तक 1:9, और यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। ये महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्रियो। यहां पे यूहन्ना बता रहा है, यूहन्ना सिखा रहा है मेरे प्रियो, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, वो कोई हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे इंटरनेशनल अगुवा क्यों ना हो, इंटरनेशनल अगुवा क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मतलब मसीह को पीछे छोड़ जाता है और आगे बढ़ जाता है, वो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता। किसमें? मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। तो उसके पास परमेश्वर नहीं है तो क्या होगा उसके साथ में? ना तो उसके पास में
परमेश्वर है, ना पुत्र है, ना पवित्र आत्मा है, तो क्या है उसके पास में? उसके पास में क्या है मेरे प्रियो? जब परमेश्वर उसके साथ में नहीं है, परमेश्वर उसके पास में नहीं है, पुत्र उसके पास में नहीं है, पवित्र आत्मा उसके पास में नहीं है, तो उसके पास में क्या है? दुष्ट आत्माएं, शैतान है उसके पास में। तो मेरे प्रियो बहुत ही सावधानी से हमको चलना होगा मेरे प्रियो। वचन हमको बता रहा है मेरे प्रियो, यहां पे जिसके पास में यीशु है, जिसके पास यीशु है उसी के पास अनंत जीवन है। इसलिए मैंने पढ़ा था मेरे प्रियो, यह जीवन उसके पुत्र में है, अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं, उसके पास जीवन नहीं है। और यहां पे बोल रहा है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है, उसके पास में पुत्र नहीं है, उसके पास में पवित्र आत्मा नहीं है। तो मेरे प्रियो बहुत सावधानी पूर्वक चलना होगा। आने वाले दिनों में मैं इसके विषय में स्टडी दूंगा कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाना का मतलब क्या होता है, लोग मसीह की शिक्षा से कैसे आगे बढ़ जाते हैं। इसके विषय में मैं आने वाले दिनों में इसका स्टडी दूंगा मेरे प्रियो, क्योंकि यहां पे लिखा है जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता। कैसे आप मसीह में बने रहेंगे और कैसे मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं, इसके अंतर को मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो, और आपको समझ में आएगा कि मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ने वालों की तादाद कितना है। आज बहुत सारे लोग मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए मेरे प्रियो, और वो लोग धोखे में कि हमारे साथ में परमेश्वर है, वे लोग धोखे में है मेरे प्रियो। ना तो उसके पास में परमेश्वर है, ना उसके पास में पुत्र है, ना उसके पास में पवित्र आत्मा है। तो क्या है उसके पास में? दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा है मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने उसको मसीह की शिक्षा में स्थिर रहने नहीं दिया, मसीह की शिक्षा में स्थिर रहने नहीं दिया, परंतु मसीह की शिक्षा से उसको क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया मेरे प्रियो। कौन बढ़ाया? दुष्ट आत्माएं, क्योंकि उन्होंने दुष्ट आत्मा को स्थान दिया, उन्होंने शैतान को अपने जीवन में स्थान दिया, जिसके कारण से वो मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ गए मेरे प्रियो। यूहन्ना जब इस बातों को प्रचार करता है, यूहन्ना जब इस बातों को सिखा रहा है मेरे प्रियो, तो यूहन्ना के समय में मेरे प्रियो बहुत सारे लोग मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए थे। बहुत से लोग, बहुत से अगुवे, बहुत से विश्वासी, बहुत से लीडर लोग मसीह की शिक्षा से आगे, यहां पे यूहन्ना बता रहा है वो लोग मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उनके पास में परमेश्वर नहीं है, ना पुत्र है, ना पवित्र आत्मा है। तो उसके पास में क्या है? अब जब ये तीनों नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? ऑलरेडी कोई मतलब शंका की बात नहीं है, शैतान या दुष्ट आत्मा रहेगा उनके पास में। इसलिए मेरे प्रियो, जो लोग मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है मेरे प्रियो, उसके पास परमेश्वर नहीं है, उनके पास में पुत्र नहीं है मेरे प्रियो। जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसके पास में ना तो परमेश्वर है ना पुत्र है मेरे प्रियो। इसलिए आपको बहुत ही संभल कर चलना है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग क्या होंगे? दुष्ट लोग क्या करेंगे? दुष्ट लोग धोखा खाते हुए, धोखा देते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। और दुष्ट लोग किस में आएंगे मेरे प्रियो? वही जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में स्थिर नहीं रहते हैं। इसलिए आपको मसीह की शिक्षा में स्थिर रहने वाला बनना है मेरे प्रियो। यहां पर परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट बताता है मेरे प्रियो, यदि सचमुच में आप मसीह की शिक्षा में स्थिर है मेरे प्रियो, और सचमुच में मसीह की शिक्षा के अनुसार जीवन जीने का निर्णय कर लिया मेरे प्रियो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके पास साथ में परमेश्वर है, आप में परमेश्वर है, आप में प्रभु यीशु मसीह है। और यदि परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है, तो अनंत जीवन आपका है मेरे प्रियो, अनंत जीवन आपका है। इसलिए शैतान का ये पांचवा झूठ क्या है? अच्छा कर्म करेगा वह स्वर्ग जाएगा। लेकिन हमारा प्रभु का वचन बताता है जो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेगा, जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो यीशु में बने रहेगा,
या यीशु की शिक्षा में स्थिर रहेगा, उसके पास में परमेश्वर है, उसके पास में परमेश्वर का पुत्र है, और जिसके पास में परमेश्वर है, जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास में अनंत जीवन है। उसी को उद्धार मिलेगा, उसी को मोक्ष मिलेगा। यह परमेश्वर का दास के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा सिखाया जा रहा है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, इसलिए हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना है मेरे प्रियो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरे प्रियो कि आप सुने। मैं कई प्रभु के दासों को के सुनने के विषय में कहता हूं मेरे प्रियो, लेकिन आंख मुंद कर ना सुने मेरे प्रियो। आप पवित्र शास्त्र के बातों से भी जांचे। कई लोग क्या सोचते, इतना बड़ा परमेश्वर का दास है तो वो सही बोल रहा होगा। मेरे प्रियो, उसके ऊंचे पद को ना देखे मेरे प्रियो। हमारे पास में जो बाइबल है, बाइबल का वचन है, बाइबल का शिक्षा है, उनको देखे मेरे प्रियो कि वास्तविकता में बाइबल का वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, आप जितना भी पढ़ा हो, अगर आप 5वीं पढ़े भी होंगे मेरे प्रियो, काफी है। बाइबल जब स्टडी करोगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे मेरे प्रियो, आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है मेरे प्रियो, वो आपको समझाएगा, वो आपको सिखाएगा मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा मेरे प्रियो। आपको बाइबल को पढ़ना होगा मेरे प्रियो, वचन को पढ़ना होगा मेरे प्रियो। और यदि आपके अंदर में लोगों को बचाने का उद्देश्य होगा, लोगों को सही दिशा में लाने का उद्देश्य होगा, तभी आप मेहनत करेंगे मेरे प्रियो, नहीं तो मेहनत नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज लोगों की परवाह नहीं है मेरे प्रियो। लोग जैसा पाए वैसे जीवन जिए, उनको परवाह नहीं है। आज लोगों को उनका दान दशमांश भेंट की लगाव है मेरे प्रियो, लेकिन उनके जीवन का प्रति कोई लगाव नहीं है मेरे प्रियो। आज जैसा पाए वैसे जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन चलो परमेश्वर के वचन में मेहनत करें, चलो परमेश्वर के वचन को हम सही रीति से लोगों को सिखाएं, इसके प्रति वे भूखे और प्यासे नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए आज परमेश्वर का वचन जो है सही रीति से लोगों को सिखाया नहीं जा रहा है मेरे प्रियो। आज लोग जो है मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए मेरे प्रियो। मैं आने वाले दिनों में इसके विषय में बताऊंगा मेरे प्रियो, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है। मैं स्पष्टीकरण आपको बताऊंगा, कौन कौन आता है मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाने में, क्या करते हैं तब मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए हैं। एक एक चीजों को मैं स्पष्टीकरण बताऊंगा मेरे प्रियो कि मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाना ये क्या चीज है और क्या चीज है मसीह की शिक्षा में स्थिर रहना। इन दोनों के विषय में मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो, लेकिन मेरे साथ बने रहो मेरे प्रियो। आप वचन को सुनते रहे मेरे प्रियो। आपको बहुत सारी ऐसी बातें मैं सिखाऊंगा मेरे प्रियो आने वाले समयों में मेरे प्रियो, कि आपका आत्मा मजबूत होगा मेरे प्रियो। आप वचन की सच्चाई को आप जानोगे मेरे प्रियो, और स्वयं आप बाइबल को भी आप मनन करें और पढ़े मेरे प्रियो। केवल सुनने वाला ही ना बने मेरे प्रियो, परंतु वचन को पढ़ने वाले भी बने मेरे प्रियो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरे प्रियो, कम से कम दो पेज पढ़ लिया करो। पुराने नियम 2 पेज पढ़ लिया करो, नया नियम कम से कम 1 पेज पढ़ लिया करो। 10 साल में 10 बार बाइबल कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्रियो। 10 साल में 10 बार बाइबल कंप्लीट करोगे मेरे प्रियो, और ये हम चाहते हैं। और जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मेरे प्रियो, आपके अंदर में प्यास होना चाहिए बाइबल पढ़ने का, आपके अंदर में भूख होना चाहिए बाइबल पढ़ने का। अगर बाइबल पढ़ने के लिए आपके पास में समय नहीं है मेरे प्रियो, तो कोई भी आपको भरमाएगा। जिसके पास में बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जो बाइबल के वचन की जो सही रीति से सिखा रहा है उनको ध्यानपूर्वक सुनो। ध्यानपूर्वक सुनना होगा मेरे प्रियो। कई लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो जिसको पढ़ना नहीं आते हैं। क्या आप चाहते हैं कि जिसको पढ़ना नहीं आते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, क्या ऐसे लोग नाश हो जाएं? उनके लिए आपको क्या करना होगा मेरे प्रियो? यदि आप पढ़े लिखे मेरे प्रियो, उनके लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको दुख उठाना होगा, क्योंकि आपके अंदर में उनको बचाने का एक भूख होना चाहिए मेरे प्रियो, एक प्यास होना चाहिए मेरे प्रियो, वो आत्मा नाश ना हो। और उसके लिए आपको दुख उठाना होगा, आपको मेहनत करना होगा मेरे प्रियो।
और आपको उन तक सही शिक्षा को पहुंचाना आपका कर्तव्य होगा मेरे प्रियो। और इसके लिए आपके अंदर में क्या होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति समर्पण आपके जीवन में होना चाहिए मेरे प्रियो, तभी ये होगा मेरे प्रियो, नहीं तो नहीं हो सकता मेरे प्रियो। इसलिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर जो है आप सबों को आशीष करे मेरे प्रियो। आज हमने शैतान के जो पूरे संसार में जो झूठ फैलाया है, आज हमने 5वां झूठ को देखा है मेरे प्रियो। आने वाले दिनों में हम उसका 6वां झूठ को देखेंगे और उसके बाद में 7वां झूठ को देखेंगे मेरे प्रियो। मैंने केवल 7 झूठ के विषय में यहाँ पे, और भी बहुत सारे झूठ है मेरे प्रियो, लेकिन 7 झूठ काफी है मेरे प्रियो आपके लिए। मैं बहुत सारे झूठ को बता सकता हूं, लेकिन 7 झूठ आपके लिए काफी है मेरे प्रियो। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।